दादा आपके सो रहे हैं या माँ आपके भगवान के पास चली गई है, ऐसे हम बताते हैं छोटे बच्चों को किसी के गुज़र जाने के बाद, ताकि वो ज़्यादा दुखी ना हो, डरे ना। पर ऐसा करना बहुत गलत है, क्योंकि वो इस आशा से रहते हैं कि वापस आ जाएंगे उनके दादा या माँ या कोई भी नज़दीकी रिश्तेदार जिनसे उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, और जीवन भर उनमें ये वेट ऐसा ही रहता है, क्योंकि इस उम्र में उनको क्लैरिटी नहीं मिली है। और ये इंतज़ार जीवन भर उनका बाद में जाके डिप्रेशन या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उनकी ज़िंदगी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टिप्स जो बच्चों को ऐसे सिचुएशन में कोप अप करने में मदद कर सकता है। आपको इसे समझना है ताकि आप बच्चों को डील करने में मदद करें ऐसे सिचुएशन में। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स में। मेरा नाम है कविता। पैंडमिक एक ऐसा सिचुएशन था पिछले साल भी भयानक, पर एटलीस्ट हम सुनते थे कि वहाँ कुछ हो गया, यहाँ कुछ हो गया। बट इस बार ऐसा हुआ है कि हमारे फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल में हम देख रहे हैं कि हमारे क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हमें छोड़ के जा रहे हैं। और ये सिचुएशन बहुत दुखदाई है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं जहाँ पे माँ ने बच्चे को जन्म देने के बाद इमीडिएटली माँ गुजर गई, और या फिर एक गृहिणी को और दो बच्चों को छोड़ के एक बाप चल बसे, या फिर एक रिटायर्ड लेडी जो प्लान कर रहे थे अपने ट्रिप को रिटायरमेंट के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए, वो चल बसी। तो ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं केसेस। हमें ही ऐसे सिचुएशन में कोप अप करना नहीं आता है, बच्चे कैसे कोप अप करेंगे? स्पेशली नज़दीकी रिश्तेदारों को खोना आसान नहीं होता है। हम एटलीस्ट थोड़े दिन, हम समझदार हैं बच्चों के कंपैरिजन में, थोड़े दिन रोएंगे, किसी से बात करेंगे, बाद में अपने रूटीन लाइफ में चले जाएंगे। बट बच्चों को पता नहीं होता है, वो गुस्सा करते हैं, कभी कभार चुप हो जाते हैं, तो बाद में जाके प्रॉब्लम, जैसे मैं पहले कह रही थी, ना हो। इसीलिए है ये वीडियो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एज अप्रोप्रिएट नॉलेज, कि बच्चों को किस उम्र में कितनी जानकारी होती है, क्या हम बता सकते हैं उन्हें, और टिप्स देंगे थोड़े कि कोप अप करने में सहायक हों। और क्लोजर के बारे में कि वो चल बसे हैं, हम क्या कर सकते हैं, उनकी मेमोरीज़ को कैसे हम अपने साथ रख सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि क्या करें वो। ये सारी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। एज के हिसाब से हम अभी समझते हैं कि बच्चों को क्या पता चलता है। अभी 0 to 2 years, नवजात शिशु से 2 साल के बच्चे तक को समझ में ये तो आएगा कि एनवायरनमेंट में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, चेंज हो गया है। घर में सब जो मेरे साथ हंसते खेलते थे अभी थोड़े साइलेंट हो गए हैं, ये थोड़ा सेंस कर सकते हैं। और जो स्पर्श उन्हें मिल रहा था, अगर उनकी माँ दादी जो हर रोज़ उठाती थी उन्हें, आजकल वो स्पर्श नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा सेपरेशन एंजाइटी हो जाता है, रोते हैं। उनका खाने का शेड्यूल थोड़ा या पीने का चेंज हो जाता है, कम खाते हैं, या फिर उनका स्लीपिंग टाइम, और रोते ज़्यादा हैं। सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। और प्री स्कूलर्स, मतलब 3 to 6 ईयर्स तक के बच्चों में समझ तो नहीं होती है, बट बहुत प्रश्न पूछते हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है उनमें, और ये समझने लगते हैं कि मैंने कुछ गलत किया होगा इसीलिए वो मुझे छोड़ के चले गए। गुस्सा होते हैं, खेलने में थोड़ा कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सेंस होने शुरू हो जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है सराउंडिंग में। और ये भी आशा रखना शुरू कर देते हैं कि शायद वो वापस आएंगे, आज आ सकते हैं, कल आ सकते हैं, अगर हम उन्हें क्लैरिटी ना दें तो। और स्कूल जाने वाले बच्चे 7 to 12 ईयर्स बच्चों में तो ये पता रहता है कि ये डेथ परमानेंट है।
पर डर शुरू हो जाता है कि अभी बाप के साथ माँ भी चल बसी तो क्या होगा, और मैं भी मर सकता हूँ तो क्या होगा, ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं ज़्यादा। और उनमें लोड्स ऑफ इमोशन आ जाते हैं, जैसे डर और एंग्जाइटी, और रोते हैं बहुत ज़्यादा, खाना कम कर सकते हैं, स्लीपिंग का कुछ कंसर्न हो सकता है उनमें, क्योंकि ठीक तरह से वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और टीनेजर्स में ऐसे हो 13 to 18 ईयर्स तो डेफिनेटली उन्हें पता चलता है कि डेथ हो गया है, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी उन्हें पता चलता है कि इनके जाने से क्या हो सकता है। पर क्योंकि इस एज में बच्चे ऐसे रहते हैं कि सब अपना जो प्रॉब्लम रहता है वो नहीं दिखाते, अगर रोना भी है तो भी नहीं रोते उस एज में, और दिखाते नहीं हैं अपना इमोशंस, फैमिली के साथ शेयर नहीं करेंगे, पर आइसोलेट कर लेंगे और गुस्सा करेंगे, कोई भी कुछ भी कहे तो गुस्सा ही एक तरीका हो जाता है। तो ये हैं थोड़े एज वाइज के थॉट्स जो होते हैं बच्चों में साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से। चलिए अब बात करते हैं सजेशंस जो हमारे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं अगर हमें पता है तो। सबसे पहले हमें एनकरेज करना पड़ेगा उन्हें बात करने के लिए, ताकि वो पूछें कि क्या हो रहा है, हम एक्सप्लेन करें ठीक तरीके से कि डेथ क्या होता है। झूठ नहीं बोलना है हमें, इस टाइम में क्लैरिटी रखनी है, क्योंकि वो हम पे विश्वास करते हैं। तो डेथ अगर नेचुरली किसी ओल्ड एज पर्सन का हुआ है तो आप कह सकते हैं कि जैसे कोई फल पहले बहुत छोटा रहता है, बाद में ठीक तरह से राइपन होने के बाद में सूख जाता है, तो हमारा ऑर्गन भी वैसे ही, हमारा देह भी वैसे ही, छोटे से हम बड़े बनते हैं, बाद में एज होते होते हम हमारी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देती है, तो हमारी बॉडी को डिस्पोज करना पड़ता है, हम मर जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ है उनमें। या फिर अगर कोई एक्सीडेंट से हुआ है तो एक्सीडेंट की वजह से ये हुआ और उनके बॉडी के ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया, तो इसीलिए वो मर गए, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एज अप्रोप्रिएट डिटेल्स दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ भी मत जाइएगा और बहुत अनवांटेड कुछ भी ऐड ऑन करके मत बताइएगा। यूफेमिज़म्स यूज़ ना करें। हिंदी में प्रयोक्ति इसका ट्रांसलेशन मिला मुझे, बट पता नहीं कि ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। गोइंग टू स्लीप, गोइंग टू गॉड, पास्ड अवे, मतलब भगवान के पास चले गए हैं, या फिर गाढ़ निद्रा में चले गए हैं, ऐसी चीज़ें ना कहें बच्चों को, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी ही नहीं मिलेगी। वो वेट करते रहेंगे शायद कि वो वापस आ सकते हैं, या फिर ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि भगवान ही गलत है, भगवान ठीक नहीं है, उन्होंने मेरे बाप को या मेरे दादा को वो ले गए हैं। तो ऐसी ख्यालातें आ सकती हैं उनके मन में। और कभी भी बच्चों को ब्लेम ना करें। ऐसे सिचुएशंस मैंने देखे हैं कि कभी कभार कहते हैं कि तू गंदा बच्चा है इसीलिए तेरे दादा तुझे छोड़ के चले गए, तो जीवन भर अपने आप को कोसेंगे, ये बहुत ही गलत बात है। और अपनी दुविधा, अपना जो शोक है उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं कि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है बच्चे, मैं भी रो रही हूँ अंदर ही, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, मैं बता नहीं पा रही हूँ उनके चले जाने से मुझे कितना दुख हो रहा है। तो ऐसे बात कर सकते हैं आप, बट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव इमोशंस ना दिखाएं उनके सामने, चीखना वगैरह। मुझे समझ आता है कि कंट्रोलेबल नहीं है, कोई नज़दीकी पर्सन जब चले जाते हैं, फैमिली मेम्बर, हस्बैंड, फादर, तो इमोशंस कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। बट जो चले गए हैं उनके साथ जो हैं हमारे साथ, उनकी भी हमें देखनी है। तो अगर वो देखें हमें ऐसे सिचुएशन में तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों में, लाइफ लॉन्ग रहता है। तो कंट्रोल करें अपने इमोशंस, और बच्चों के साथ ग्रीवेंस जब शेयर कर रहे हैं लिमिट करें, बहुत ज़्यादा मत बताएं, एज के हिसाब से बताएं। और अगर आप ऐसे कंडीशन में नहीं हैं कि बात करें, कोई और आपके मेंटालिटी से जो मैच करता है, जो बहुत अनवांटेड चीज़ें ना बताएं बच्चे को, उनको भी कह सकते हैं कि वो बताएं, या फिर 1-2 दिन के बाद जब आप ठीक हैं तब आप बच्चों से बात कर सकते हैं।
आखिरकार आपको अगर लगे आपका बच्चा सब करने के बाद भी उसमें थोड़े चेंजेस हैं जो बहुत अफेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे को, जैसे स्कूल में ग्रेड्स कम हो गए, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बात नहीं कर रहा है, अपने फेवरेट टॉय से खेल नहीं रहा है, बहुत टॉकेटिव था बच्चा सडनली चुप हो गया है, ऐसे अगर कुछ लगे आपको तो प्लीज़ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का हेल्प लीजिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे इस उम्र में क्लैरिटी पाएँ या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्लोजर देना या अंत का क्लैरिटी मिलना बच्चों को बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे में ऐसा है कि हम बात ही नहीं करते हैं ऐसे दुविधा के बारे में। अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो बच्चों के साथ शेयर नहीं करेंगे, सब अच्छा चल रहा है बच्चे ऐसे ही बताएंगे। और कोई रिश्तेदार हमारे जो घर के अंदर नहीं हैं, गुजर जाते हैं, तो नहीं अंकल कहीं गए हैं ऐसे ही बताते हैं। तो क्लोजर जब तक हम ना दे, स्पेशली घर के अंदर जब कुछ हो रहा है तो बच्चों को पता होना चाहिए। उश करके हम ज़्यादा हाइड ना करें तो बेहतर है। फ्यूनरल वगैरह प्रोग्राम जो डेथ सेरेमनीज़ वगैरह करते हैं, हर एक कास्ट में, रिलीजन में डिफरेंट तरीक़ों से मनाया जाता है, पर इससे ये समझ आता है हमारे मन को, जैसे 13 डेज़ का तिथि वगैरह मनाते हैं, हर एक कस्टम में डिफरेंट है, बट फॉर एन एग्ज़ाम्पल तो 5 दिन में एक पूजा होती है, हर दिन एक पूजा होता है, भजन होता है, उनकी फ़ोटो डाली जाती है। तो ये सब देख के हम अपने आप को एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये हमें छोड़ के चले गए हैं, अभी हमें इनके बिना जीना है, इनके मेमोरी के साथ जीना है, इनके यादों के साथ जीना है। तो बच्चों को भी ऐसे अगर फ्यूनरल में आप ले जा सकते हैं जहाँ पे उनको बरी किया जाता है, तो वहाँ पे आप बच्चों को ले जाएं, पर बात करें कि अगर वहाँ आओगे तो ये सब दिखेगा आपको, इनकी डेड बॉडी को बर्न करेंगे या फिर भूमि के अंदर डालेंगे। तो ये जो भी है एटलीस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, उन्हें वहाँ ले जाएं। अगर ये बहुत ज़्यादा है बच्चे को लगे तो छोटे मोटे सेरेमनीज़ जो घर में बनती है 10, 12, 13 दिन तक, उसमें तो बच्चे एक्टिव से पार्टिसिपेट करें, उन्हें बात करते रहें उनके पास, तो बेहतर है। और क्लोजर मिलने के लिए ये भी बेहतर है कि बच्चे उनके मेमोरीज़ को रखें, उनके फ़ोटोज़ का कुछ बनाएं, या फिर उनके नाम पे एक पौधा उगाएं, और पेंटिंग वगैरह, और उनकी फेवरेट जगह में जा सकते हैं जहाँ पे वो बरीड हैं, वहाँ पे भी ले जा सकते हैं। तो ऐसे थोड़े चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे बच्चे को क्लोजर मिल सकता है। गेटिंग बैक टू रूटीन, अभी हम चाहें या ना चाहें ज़िंदगी तो चलानी पड़ेगी। हम जो ज़िंदा हैं हमें तो जीवन अपना देखना पड़ेगा। तो बच्चों को ये डर लगता है इनिशियल डेज़ में कि सब दुखित हैं यहाँ पे, अगर मैं हंसूँ तो ठीक है, अगर मैं खेलूँ तो ठीक है, खाना पूछ सकता हूँ क्या, ये सब रो रहे हैं। तो ये एनवायरनमेंट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो थोड़े दिन तक तो ठीक है, बट बाद में आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि अगर आपको रोना है तो ठीक है, याद आ रहे हैं तो ठीक है, और आपको अगर हंसना है, खेलना है तो भी ठीक है, क्योंकि हमें अभी उनके यादों के साथ जीना है, जीवन अपना गुजारना है। और अगर क्लोज फैमिली मेम्बर जैसे पेरेंट्स में से एक पेरेंट नहीं है, माँ गुजर गई, तो बाप को बताना पड़ेगा कि माँ नहीं है अभी, घर के सारे काम हमें इकट्ठे करने हैं, माँ के यादों के साथ अपना जीवन गुजारना है, और आपको भी मुझे मदद करनी पड़ेगी। माँ जो भी आपको प्यार देती थी, आपका काम करती थी, मैं थोड़े हद तक करूँगा, बट उससे ज़्यादा जो मैं ना कर पाऊँ आप मेरी मदद कीजिएगा उसमें। ऐसे बात करें तो डेफिनेटली बच्चे सपोर्ट करेंगे। अगर वर्किंग फैमिली में एक ही हस्बैंड वर्किंग करता था और काम करते थे, उनकी फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो चले गए, तो माँ के ऊपर बच्चों के साथ फिनेंशियल बर्डन भी आ जाता है। तो प्लीज़ बताएं उन्हें कि ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे अब हमारे जीवन में, मैं अपनी तरफ से जो भी हो सकूं वो करूंगी, बट आपको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे डिटेल में आप बात करें तो बच्चे को डेफिनेटली समझ आएगा, बच्चा आपको सपोर्ट करेगा।
तो कोप अप करने में ये सारी चीज़ें मदद करती हैं। आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। ऐसे टॉपिक्स बहुत सारे हैं हम जो बात नहीं करते, अपने आप को एक्सपोज नहीं करते। फर्स्ट एड हम तब तक नहीं सीखेंगे जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे नहीं करना है। प्रिकॉशन और जानकारी बहुत आवश्यक होती है, और स्पेशली बच्चों के साथ तो बेनिफिशियल रहती है ऐसी डिटेल्स। पैंडमिक ने बहुत सारे लोगों को हमसे दूर कर दिया है, बट इस सिचुएशन में डील कैसे करें पता रहे तो एटलीस्ट जो हम जिंदा हैं उनकी मेमोरीज़ के साथ जी सकते हैं। तो किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो शेयर करना मत भूलिएगा। और दो ऐसे वीडियोस हैं जो बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। डिसेबिलिटी एटिकेट, मतलब अंगविकल जो बच्चे हैं उनके साथ हमें कैसे डील करना है उसके बारे में, बच्चों को कैसे डील करना है उसके बारे में एक वीडियो बनाया है मैंने। और प्रौढ़ावस्था या प्यूबर्टी जब अटेन करते हैं बच्चे तो उनको क्या बात करनी है, सपोर्ट कैसे करना है, ऐसे दो वीडियोस हैं, मैं रेकमेंड करूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, उनका चेक कीजिएगा। और आशा है हम फिर से मिलेंगे, और अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।